मतलब सरौता होता है जो सुपारी काटता है, जो खंड खंड करता है, जो सारे कथाओं को जो खंड खंड करते हैं वो सरौता है। और एक होते हैं सोता, भले घर में नींद नहीं आवे, नींद का अगर 4 गोली खा ले, 3 गोली खा ले, लेकिन कथा में आएंगे तो बड़े मजेदार नींद आती है वो। और सुंदर सोते हैं, लेते हैं झपकी है ये, और बगल वाले बैठे हैं कथा में, उन्हीं के ऊपर गिर जाएंगे धड़ा। बगल वाले कहेंगे महाराज थोड़ा सीधा बैठिए, कथा सुनिए। हाँ हाँ सुन रहे हैं बिल्कुल। तो ये मिलते हैं कहाँ? तो बड़े बड़े खंडों में जहाँ कथा होती है वहाँ खंभे लगे रहते हैं, माताएं जो है आती हैं, चाहे बाबू लोग भी आते हैं, खूब सुंदर से टेक लगा लेते। टेक लगने के बाद नींद तो आई जाती है, प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। और जब झपकी खुली, व्यास जी ने जयकारा मनाया, प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय, जैसे जयकारा मनाया वैसे जो है उन निद्रा लेने वाले सोते हुए वह जब भक्त जगेंगे तो कहेंगे वाह क्या कथा हमने सुना है। बगल वाले ने पूछा महाराज आपने आज क्या सुना? नहीं बहुत बढ़िया कथा जो है आज तो हम बहुत सुंदर कथा सुने। अरे जब सुने ही नहीं तो बताएंगे क्या बताएंगे? जब सुनेंगे तब तो बताएंगे कथा क्या सुनेंगे। तो हम लोगों को सोता और श्रोता बनकर के कथा नहीं सुननी है, प्रयास कीजिए जो मिल जाए। या भगवान भागवत जी का ये जो है अमृत वर्षा है, प्रयत्न करिए, प्रयास करिए कि जो मिल रहा है उसे हम अपने आंचल में रोक लें, क्योंकि मिलने वाला नहीं है। ये सब के बड़ी खर्चीले हैं, बड़ी खर्च है, माई बाप बड़े खर्च करके किए जाते हैं, इसलिए ये हर जगह प्राप्त होने वाले नहीं है। ये बहुत बूंदाबांदी इसका छक्का पड़ रहा है, रोकना है तो रोक लीजिए अपने आंचल में, जो मिल जाए वही अमृत के समान है। यही कथा हम लोग यहाँ बैठ बैठ के सुन रहे हैं। मैंने कल शिव जी का कथा बताया था, शिव जी तो लौटने लगे, माता पार्वती के साथ जा रहे थे, देखे कि यहाँ 10,000 वर्ष पूर्व कथा हुई थी भगवान की, वह उस जमीन पे लेटने लगे। कभी लौट कर उधर जाए, कभी इधर आए। भैया पार्वती पूछी क्यों प्रभु ये क्या कहते हैं आप? अरे पार्वती आप नहीं जानती हो, यहाँ भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म जो सुकाम निर्विकार है उसका यहाँ पे कथा हुई थी, इसलिए मैं इस जमीन पे लौट रहा हूँ। प्रेम सुनी बाल कृष्ण भगवान की जय, इसलिए मैं इस जमीन पे लौट रहा हूँ। तो इतनी पवित्र भूमि हो जाती है जहाँ पे भगवान नारायण की भागवत भगवान की कथा होती है। माई बाप इसी तरह पुराणों के विद्या में सर्वोपरि स्थान और सृष्टि का केंद्र नैमिषारण्य है। मैंने आप लोगों से कल बताया कि उसी नैमिषारण्य में 88,000 संत भगवान की कथा सुने थे। श्री व्यास जी महाराज के नन्हे से 16 वर्ष के बालक श्री शुद्ध जी महाराज यह कथा कह करके 88,000 गृहस्थ ब्राह्मणों को, गृहस्थ देखिए गृहस्थ जो भक्त होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। अकेले अपने देह को छुड़ा लेना, जंगल भाग जाना, साधु बन जाना, और वो भी साधु बनने पर कपट होना, ये कौन सी भक्ति है?
गृहस्थ में रह करके भक्ति करिए ना, गृहस्थ भक्ति। 88,000 जितने उस संत थे सब गृहस्थ थे, शौनकादिक ऋषि थे। और वह शौनकादिक ऋषि अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करके भगवान का ध्यान करते थे, भरण पोषण करके भगवान का चिंतन मनन करते थे, भगवान का चिंतन मनन करते थे, माला जपते थे। हाँ, परिश्रम से अपने सबको धन अर्जन करके खिलाते थे और भगवान की कथा भी श्रवण करते थे। उसी ने निसारण में 16 वर्ष के बालक जी महाराज कथा सुना रहे हैं ऋषियों को, गृहस्थ संतों को। और वही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं। महाराज, और वही कथा आज हम लोग उस कथा को सुन करके पी रहे हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। निगम कल्पतोर गलितम फलम शुकमुखादमृतम द्रव्यप्यस्तंयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरो रहो रसिका भूविभाविकाः। बार बार कहते हैं कि भागवत कथा को पीजिए, सुनिए नहीं, सुनने के विधान से उसको पीजिए। बार बार कहते हैं कि उसको पीजिए। क्यों भैया, क्या इसमें मछली नहीं है? बोले नहीं, छिलका भी नहीं है। एकदम यहाँ मैंगो जूस की तरह है। कैसा है? संतरे के जूस की तरह है। इसको लीजिए गिलास में, हम दे रहे हैं, और पीजिए। जो बूंदा बूंदी मिल जाए उसको अपने आंचल में रोक लीजिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 88,000 संतों में से एक संत खड़े होकर के प्रश्न किए, ये बताइए, हे शेष जी महाराज, आप तो परम ज्ञानी है, सर्वभूत आप तो सब जानने वाले हैं, पुराणों के आप ज्ञाता हैं। महाराज ये बताइए कि जब इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, ये कथा भगवान की आई कहां से? जो कथा देवताओं को दुर्लभ है, जो कथा देवता को दुर्लभ है, वह कथा जो है आज हम लोग कैसे सुन रहे हैं। मैंने कल बताया था कि देवताओं को कथा जो है श्रवण नहीं कराए थे सुखदेव जी महाराज। अब समझा, भगा दिया अपने पास, हो जाओ, अमृत का कलश लेकर के आए हो, और कहा अमृत का कलश और कहा भागवत जी से तुलना करते हो, चढ़ जाओ, भाग जाओ, हम कथा नहीं सुनाते। श्री सुखदेव जी महाराज जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा तराजू लेकर तौले, फिर भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया, जिसमें वजन रहेगा वही पर नीचे जाएगा। तो ये पुस्तक नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात कल्प वृक्ष के जड़ है, साक्षात आम के जो आप लोग पेड़ देखते हैं ना, उसमें फल भी लगता है। आम का कितना सुंदर फल होता है, कितना मीठा होता है, पक जाता है, पीला हो जाता है ना। तो जो स्वाद उस फल में मिलेगा, क्या वह स्वाद हमें पेड़ में प्राप्त होगा? जो स्वाद उस फल में हमें प्राप्त होगा, क्या वह सखा में हो सकता है? यद्यपि रस दो
जड़ से ही होकर सखा के माध्यम से उस फल तक पहुंचा, उस फल तक पहुंचा। तो माई बाप इस कथा को पीना चाहिए। बोले किन्नी कमकल्पतरो गलितम फलम, संतों में से नैमिषारण्य में बैठे हुए हजारों संतों की तरफ से एक संत खड़े हुए और प्रश्न किए, बताइए प्रभु, हे सुत जी महाराज, यह भागवत जी का कथा जो है ये पृथ्वी पे आया कैसे है? कौन लाया? तो सुगा कितने लोग देखे हैं? सुगा हाथ उठाइए, लंबे लंबे हाथ उठाइए, देखे हैं जो लोग? अच्छा, सुगा से भी लोग देखे हैं ना? सुग वाले होता सुगा, तो सुगा उसी फल में मुख डालता है, अपने थोड़ को डालता है जो फल मीठा हो, या ये कहिए कि उसके मुख डालने से जो फल मीठा हो जाता है। तो सुख मने तोता। तपिबतम भागवतम रसमालयम, हे सज्जन, ये श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा है इस कथा को लाने में। फलम सुखमुखाद मित्रत्र संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम, मुहरहो रसिका भुवे भांगा। जहां मिले, कहीं भी कथा हो रही हो, माई बाप जरूर जाए सुनने। कितने लोग तो सोचते हैं कि वो हमें न्योता नहीं मिली है तो हम कैसे जाएं, इतने लोग सोचते हैं। कितने लोग विचार करते हैं कि न्योता नहीं मिली तो हम कैसे जाएं। ना, भगवान के कथा सुनने के लिए किसी न्योता की जरूरत नहीं है, और भगवान की प्रसाद लेने के लिए किसी प्रेम की जरूरत नहीं है। अगर प्रेम से मिला तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। भगवान के प्रसाद छीन करके लिया जाता है, अगर मिले तो ठीक, प्रेम से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसको आप ले लीजिए प्रसाद, प्रसाद ग्रहण के लिए। क्योंकि भगवान का प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है कि प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन अथवा प्रसाद, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। प्रसाद वाला कितने लोगों के तो कितने लोग जाते हैं मंदिर में, ध्यान नीचे नहीं देते हैं, भगवान का चढ़ा हुआ फूल फल पैर से लग जाते हैं। माई बाप ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सरकारी ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सुत जी महाराज, हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या मंदिर में हम जाए तो 5 फेरा लगाएं, या जितने देवी देवता है सबको हम अलग अलग पूजे, सबको क्या हम अलग अलग समझे? सुत जी ने कहा नहीं, हम मंदिर जहाँ हमारा धर्म है, भगवान जो श्री कृष्ण है वह मूल है। दुर्गा जी है, हनुमान जी है, देवी है, माता है, भुवनेश्वरी देवी है, विश्वनाथ बाबा है। इनसे जाइए, खूब सुंदर प्रार्थना करिए। हाँ, और कितने लोग तो बैठ करके और प्रतिमा के सामने अपने आंख को बंद कर लेते हैं, आंख बंद करके पूजा करेंगे, आंख बंद करके ना, प्रतिमा के सामने आंख बंद करके कभी पूजा नहीं करेंगे।
आंख से आंख मिलाकर भगवान से जो कहना है आंख से आंख मिलाकर कहिए और ऐसे पूजा करते। कितने लोग तो मंदिर में जाते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं और ठीक मंदिर के प्रतिमा के ठीक सामने बैठ करके पूजन करते हैं। माई बाप कभी सामने बैठ करके प्रतिमा के सामने बैठ करके पूजन नहीं करने चाहिए। एक हाथ या तो दाएं हो जाए या फिर बाएं हो जाए, क्योंकि सामने सन्मुख श्री हनुमान जी विराजमान हैं। इसलिए हम कभी भी जाए मंदिर में तो एक हाथ दाएं या बाएं बैठ करके हम भगवान का पूजन करें। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि ये बताइए प्रभु कि लोग कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के ये बताइए कि मुख्य अवतार जो है कितने हैं? हे श्री महाराज, आप तो पुराणों के ज्ञाता हैं, तो ये बताइए कि भगवान श्री हरि का अवतार कुल जो है कितने हैं? श्री शुक्र ने कहा कि 24 लोग कहते हैं कि हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो तो है ये है, लेकिन मुख्य अवतार 24 है भगवान के, जिसमें राम और कृष्ण ये श्रेष्ठ अवतार है। कि राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। भगवान श्री राम और कृष्ण ये अवतार भगवान का बहुत विशेष है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है। उनके नयन गंभीर है राम जी का, और उनके नयन विशेष, चपल विशेष श्री कृष्ण भगवान। राम जी ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं देवता हूँ, मैं भगवान हूँ। हाँ, राम जी तो कहीं कहे ही नहीं है, लेकिन कन्हैया ने बार बार कहा कि देखो मैं भगवान हूँ। हाँ, कंस वध के समय में भी भगवान ने कहा कि ओ कंस, इसी समय के लिए तो लोग कीर्तन सुनते हैं, और आज मैं तुम्हारे सीना पे बैठा हूँ तुम्हें मारने के लिए, और हमें देख नहीं पा रहे हो। आंख खोल कर देखो, कंस का नहीं देखेंगे। भगवान ने बार बार बताया कि मैं भगवान हूँ, कन्हैया ने बार बार बताया कि मैं भगवान हूँ। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, नारद जी के स्वभाव को कितने लोग जानते हैं? अच्छा, नारद जी को कितने लोग जानते हैं? आज भाई नारद जी को कितने लोग, इधर के पार्टी नहीं जानते हैं? अच्छा, इधर वाले लोग जानते हैं नारद जी? हाथ उठाइए, बताइए। हम तो जानते हैं भाई, हम तो हाथ उठा दिए। नारद जी को जानते हैं? अगर नारद जी का नाम सवेरे सवेरे बच्चे अगर घर में ले लिए तो माई बाप कहेंगे चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ, आज रस भी नहीं मिला, नारद जी का नाम रख दिया, आज खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। ना, ऐसा बात नहीं है।
नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिनकी बात जो है कभी असत्य हो नहीं सकता वही नारद है। माई बाप जिन्हें नारद जी का दर्शन हो गया उन्हें परमात्मा का दर्शन होना निश्चित है। परमात्मा का दर्शन होना निश्चित है। संतों ने पूछा कि यह कथा जो है पृथ्वी लोक में कैसे आई भगवान की कथा, तो श्री शुद्ध जी महाराज कहे कि शुका के मुख लगने से यह कथा जो है नीचे अमृत में फल है, मुख लगने से यह नीचे की तरफ आई। कैसे? तो नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारद जो है अज्ञान का खंडन करते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम नारद। नारद जिसका वाणी कभी रद्द न हो, माई बाप वही नारद जी है। आज नारद जी सोचे कि शिव पार्वती में हमने आज नारद जी सोचे कि विष्णु जी में लक्ष्मी जी में हमने तो लड़ाई कराई नहीं है। नारद जी आज सोचे कि लक्ष्मी में और लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। तो लक्ष्मी में और विष्णु में हमने तो कई बार झगड़ा करा दिया, कई बार दोनों लोग आपस में लड़ गए हैं हमारे बाप से। और हमारे माता सरस्वती और पिता ब्रह्मा ये भी आपस में कई बार लड़ लिए हैं, हमारे वजह से झगड़ा हो गई है। लेकिन सोचे कि आज तक भगवान शिव जी में और माता पार्वती में झगड़ा नहीं हुई, ये कैसे है? नारद जी का स्वभाव है वो, नारद जी जब पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत झगड़ा हो रही हो, नारद जी अगर पहुंच जाएंगे तो वहां की झगड़ा खत्म हो जाती है। और नारद जी अगर चाह दे तो जहाँ कोई झगड़ा का विधान नहीं है वहां पे झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब भगवान सोचे नारद जी की कभी शंकर जी में और पार्वती जी में कभी झगड़ा नहीं होती, ऐसा कुछ करते हैं कि ये भी दोनों लोग लड़ जाए आपस में, झगड़ा कर ले। अब भगवान नारद जी चले गए माता पार्वती के पास। कहाँ? कैलाश पर। और कैलाश पर गए और माता पार्वती को देखे। माता पार्वती बहुत आदर करी, आइए आइए नारद जी आइए, विराजिए, पधारिए, विराजमान होइए। नारद जी आए, विराजे। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि इस कथा के पहले श्री सुखदेव जी महाराज लोक धाम में राधा रानी के गोद में निवास करते थे। और राधा रानी कहती है सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज आपको पृथ्वी लोक में जानी है, आप व्यवस्था बनाइए, चलिए। सुखदेव जी महाराज कहे कि नाम लिया, मैं नहीं जाता, वहां तो माया है, सभी लोग माया से पकड़े हुए हैं, सभी लोग माया से जकड़े हुए हैं, सबको माया ने ग्रसित की हुई है, तो हम नहीं जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज से माता राधा रानी कहते हैं कि आपको जाना नहीं है, आप जाइए। सो कैलाश पर्वत के पास जो है, कैलाश पर्वत पर जहाँ पे शिव जी वास करते हैं, ठीक ठीक उन्हीं के पीछे एक सुख पक्षी और पक्षी
सुग्गा सुग्गा पक्षी पक्षी दोनों एक जो है अपना अंडा जो है छोड़ करके उड़ गए। बर्फीली हवाएं चली, बर्फीली हवाओं के कारण जो है वहां से सुग्गा सुग पक्षी और पक्षी उड़ गए अंडे को छोड़ करके। अभी जीव प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था उस अंडे में। कैलाश में भगवान जहाँ शिव बैठते थे ठीक पीछे जो है वह अंडा पड़ा हुआ है। और इधर नारद जी के मन में ऊहा ही बसा हुआ है कि कभी शिव जी में और पार्वती जी में झगड़ा होता नहीं, क्यों नहीं होता। आज झगड़ा करा करके मानेंगे, आज लोग छोड़ेंगे नहीं। अब शिव जी के पास जो है पहुंचे भगवान नारद जी पहुंचे तो देखे माता पार्वती को। माता पार्वती बहुत आदर की सत्कार की, आइए नारद जी आइए विराजमान होइए बैठिए और बताइए कैसे आना हुआ। नारद जी कहे क्या करें माई, सुर नर मुनि सबके हिरिति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके हिरिति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। इस दुनिया में सभी लोगों का स्वार्थ से मन जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कहीं का आना जाना बंद कर रखा हूँ। देखिए नारद जी को तो बस केवल एक जड़ चाहिए झगड़ा कराने का। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। जब हम कथा सुन रहे हैं तो कथा सुने। हाँ, कथा का भी नियम होता है। कथा में बीच में उठनी नहीं चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए। कथा श्रवण करने में तब अच्छा था। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ अरे तू ही छीन ले, जब जाने को हो जाएगा तो
देखे हैं कितने लोग बैतरणी देखे हैं? हाथ उठाइए तो बैतरणी कितने लोग देखे हैं? हम सब लोग देखे हैं। कहाँ है हैदराबाद? अगर चमड़ा का परत बा तो बहुत सुंदर है। अगर कष्ट है तो कोई छूने वाला नहीं मिलेगा, मलहम लगाने वाला नहीं मिलेगा। ये बैतरणी है। अब इससे हमें पार लगना है। कैसे पार लगेंगे? तो हरि कीर्तन सुन करके पार लगेंगे। नहीं तो किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं। तख्ता पर विश्राम हो रहा है। जैसे प्राण निकला वैसे बेटा कहेगा नीचे उतारो, उतारो नीचे। मर गया ऊपर मत रखिए, उतार के नीचे बर्फ के शीश पर ले जा देगा। इसलिए सत्संग करके शब्दों के संग करके जल्दी से पार लग जाइए। किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं। किनारों का बहुत लोग जो है
कोई जमीन थोड़ी है, इतना अकल है कि मैं अपने अक्ल से कुछ भी कर दूंगा, मैं अपने अक्ल से कुछ भी कर दूंगा। माई बाप संभव नहीं है, क्योंकि अपने अक्ल से सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप चाहें कि हम मृत्यु को टाल दें, ये असंभव है या असत्य है। इसलिए बार बार भागवत जी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प कीजिए, असत्य से बने रहिए, दूर रहिए। भक्ति को अकेले पर विचारो पर नहीं तेरा, भक्ति को अकेले पर विचारो देना अच्छा, कितने लोगों का मन अपने बस में है बताइए? किसी का मन अपने बस में नहीं है माई बाप। आज हम यहाँ बैठे हैं, बम्बई जाने में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मन इतना चंचल है, बम्बई जाने में आधे सेकंड में भी नहीं लगेगा। बम्बई जा करके घूम लेगा ये मन। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, ये कोई नहीं जानता है, ये मन कब बिगड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, जय जय गोपचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम झूले बाल कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। अब तो नारद जी पहुंचे हैं माता पार्वती के पास झगड़ा लगाने के लिए। शिव और पार्वती वही तो मन में है। माता जी कहती है कि कैसे आना हुआ नारद जी? नारद जी आप उदास भी लगते हैं, क्या बात है? नारद जी कहते हैं कि क्या करूं माई, कहीं मैं आना जाना, कहीं का आना जाना जो है बंद कर रखा हूँ। क्यों भैया क्यों? तो सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब लोग स्वार्थ से जुड़े हैं, सब लोग स्वार्थ से जुड़े हैं, इसलिए आना जाना बंद कर रखा हूँ। अब इतना बात माई सुनी तो कहीं छोड़िए, जाने दीजिए, आप दूसरे की बात छोड़िए। हमारे और उनमें तो बहुत बढ़ता है, हमें और उनमें बहुत बढ़ता है। किनमें? भगवान शिव में और माता
पार्वती में। पार्वती कहीं भी जाने दीजिए, चाहे दुनिया में जो भी हो, लेकिन हमारी मिट्टी बहुत अच्छी जमती है, बहुत अच्छी बनती है, कोई बात नहीं। भगवान ने नारद जी ने कहा कि अच्छा भैया चलिए, बहुत बढ़िया, सब ऐसा ही हो। अब तो कुछ जड़ दिखाई नहीं दे रहा था, झगड़ा लगे कैसे? तो झगड़ा लगे कैसे? तो एक जड़ दिखाई दे दिया नारद जी को, वो भी बताएंगे। माता पार्वती कहती है कि जाने दीजिए, संसार में चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी अपने झांकी में समाधि में जो भी दर्शन करते हैं भगवान शिव जी, वाकई हमको बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बता देते हैं। लेकिन देखिए, अच्छा गुरु मंत्र, जो गुरु मंत्र देते हैं, वो कितने लोग किसी को बताते हैं? गुरु मंत्र किसी को बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए। गोपनीय प्रयत्न करिए। लेकिन हे नारद जी, हमारे पति तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं हमारे पति की, आकर के हमको वो भी मंत्र बताए हैं जो गुरु जी ने दिया है, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी कहे कि वो लग रहा है कहीं झगड़ा का कहीं जड़ मिलेगा नहीं क्या? लेकिन एक जड़ मिल गया। कहे अच्छा भैया, वो सब तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी प्रेम ऐसे ही भगवान बनाए रखे, बहुत अच्छा है। लेकिन ये माँ एक बात बताइए, जो मुंडों की माला आपके गले में है, जो मुंडों की माला जो भगवान शिव अपने गले में पहन करके रखते हैं, वो किनकी है? आज तक आपको शिव जी ने बताया? अब तो हो गया विवाद का जड़, अब तो विवाद झगड़ा का जड़ हो गया। नारद जी झगड़ा लगा दिए। अब ये बात सुन करके माता के माला जो अपने गले में पहने हैं मुंडों का माला, वो किसकी है? हमें तो बता रहा। नारद जी के अच्छा भैया, तब ठीक है, अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। प्रणाम करके नारद जी निकल गए। अब मैया को मन में लग गया कि भाई आज तक जिसके साथ में रहती हूँ और मुंडों का माला पहनते हैं भगवान, लेकिन कभी मुंडों के माला के विषय में हमें बताया नहीं, कभी नहीं बताई हमें शिव जी ने कि किसके मुंडों की माला पहनते हैं। अब तो झगड़ा का बहाना शुरू हुआ। नारद जी को इतना ही लगाना था। नारद जी लगा करके झगड़ा चले जा रहे थे। भगवान अपने तपस्या में समाधि में लीन थे। भगवान जाते हुए नारद जी को देखे। नारद जी से पूछे, क्यों नारद महाराज? जय जय श्री राधे। नारद जी कहे, राधे राधे। बाबा जल्दी जाइएगा घर पे। क्या हुआ? माता याद कर रही है आपको। झगड़ा लगा करके चलती है और जाते जाते शिव जी से कह भी गए कि जल्दी घर पे पहुंचिएगा, माता जी आपको याद आती है। नारद भगवान शिव जी कहेंगे, अरे बाबा आप यहाँ से होकर के आइएगा, वहां तो कोई न कोई किसी का तो याद करेगा। भगवान भोले बाबा वहां से अब अपने कैलाश के लिए निकले और नारद जी अपने ये सब लीला है, भागवत जी को इस पृथ्वी पे लाने की सब लीला है, लीलाएं हैं। और नारद जी अपने धाम को चले गए। भगवान शिव जी पहुंचे। प्रेम श्री भागवत भगवान की जय। भगवान शिव जी पहुंचे माता पार्वती के पास। तो अब ना प्रेम श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। अब भगवान शिव जी जब माता जी के पास पहुंचे, देखे कि कोप भवन में माता जी अपना सब
ये कंगन चूड़ी निकाल करके बाल इत्यादि जितनी गहना है सब निकाल करके कोप भवन में है। पहले के समय में कोप भवन बनता था, जब घर बनता था तो घर में जो है कोप भवन रहता था। अब घर में क्या है, अब घर में बनता है सबसे पहले देवताओं का स्थान छोड़ दिया जाता है। देवताओं का देखा जाएगा, अगर जगह बचेगा तो ऊपर में बना दिया जाएगा, छत छत उठा अब बनता है किचन। पहले तो घर जब बनेगा तो पहले किचन का नक्शा लोग निकालते हैं। किचन अच्छा, किचन कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, सभी लोग जानते हैं। और रसोईया घर कितने लोग जानते हैं? कितना सुंदर है ना रसोईया घर, और किचन और रसोईया घर में कितना अंतर है। और उसी रसोईया घर में माई लोग जो है अपना चरण पादुका पहन करके चली जाती है, उसी में अपना काम करती है। पहले के माई लोग थी वो चटपटी पहनती थी। चटपटी समझ रहे हैं? लकड़ी की खड़ाऊ की तरह रहता था, उसमें से पट्टी लगा रहता था, पहन करके जाती थी। तो वह रसोईया घर था उस समय। लेकिन आज किचन हो गया, तो किचन में तो पैर में चप्पल पहन करके जाना, भोजन को बनाना। और हाँ, एक बात और, माई लोग पहले चूल्हा जलाने से पहले बर्तन जो है रख देती है चूल्हे के ऊपर, रख देती है ना, तब आग को बांटती है। तब आग को चूल्हे को बांटती है। पहले भोजन बनाने का पात्र रख देती है। नाम ऐसा करती कभी न करें, क्योंकि अग्नि के पहले दो लपट में पाप होता है। क्योंकि इंद्र पिता शिव को मारे थे, पिता का ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा जी 4 भागों में विभक्त करके एक पहाड़ों के केंद्रा में और एक भाग जल में। तो आप देखेंगे कितने जो बुजुर्ग बाबूजी लोग हैं या समझदार लोग, जितने लोग हैं, जाएंगे स्नान करने पानी में, जलाशय में, पोखरा में जाएंगे, जलाशय में जाएंगे या फिर नदी में जाएंगे स्नान करने, तो ऐसे ऐसे जल को पहले हटा करके तब डुबकी लगाते हैं, तब हर हर महादेव हर हर महादेव करते हैं ना। केवल उस जल के प्रथम जो ऊपर के भाग होता है उसमें पाप होता है, वही पिता से ब्राह्मण होता, ब्रह्म हत्या का दोष रहता है। इसलिए अगर हम घर पर भी स्नान करते हो तो अब कितने लोग करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं स्नान, कितने लोग नहीं करते हैं। कई लोगों का तो पूरा ठंडे निकल जाता है, कई लोगों का 15 दिन बीत जाता है। नहीं, अगर 15 दिन बीता तो 3 दिन तो जरूर जाएगा ही जाएगा ठंडी के दिन। प्रेम से बोलिए ना, जैसे कृष्णा। ठंडी आ रहा है ना, कितने लोगों का एक पख बीत जाएगा। पख समझते हैं? हाँ, 7 दिन 15 दिन के एक पख। कितने लोगों का एक पख बीत जाएगा 15 दिन। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। तो जब हम स्नान करने जावे तो जो जल हम भरे हो, टब में हो, बाल्टी में हो, जिस किसी भी चीज में हो, तो पहले उसमें से गिन करके 5 लोटा पानी, चाहे लोटा से नहाए चाहे मग्गा से नहाए, जिस चीज से भी नहाए, 5 बार उससे पात्र से जल निकालिए और उस पानी को नीचे गिरा दीजिए। तब इसके बाद जाकर के अपने शरीर के ऊपर पानी डालिए, स्नान करिए। और दूसरा भाग
स्त्रियों को भगवान ने दिया। प्रत्यक्षम तम किम प्रमाणम। माई बाप उस समय इसलिए माता लोग ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत इसीलिए करते हैं कि उस समय में रजो धर्म में कोई बराबर नहीं हो पाता। सबको बनाना, सबको खिलाना, सबका देख रेख करना आज कहाँ समय है किसी के पास। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। इतना काम है कि फुर्सत है ही नहीं, फुर्सत नहीं है किसी के पास। तो बनाना खिलाना सब तो चलता ही है। इसीलिए ऋषि पंचमी के व्रत कुछ समय चलने पर माई लोग अपना ऋषि पंचमी का व्रत करती है। और चौथा भाग भगवान ने अग्नि में डाला। इसलिए अग्नि के पहले लपट में, दूसरे लपट में पाप होता है। अगर वह भोजन पात्र को लग गया पहले ही तो उससे उसमें पाप समाहित हो जाता है। और उसी का भोजन करके तो 4 दिन 10 दिन 20 दिन में जो है घर के परिवार जितने सदस्य लोग हैं, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई अकाल मृत्यु हो जाता है किसी का, कई प्रकार के दुख आने लगते हैं घर में। इसलिए 2 लपट निकल जाने के बाद बर्तन रखिए, भोजन पात्र रखिए भोजन बनने के लिए। चूल्हे का 2 लपट निकल जाए तब भोजन पात्र रखिए भोजन बनने के लिए। अच्छा, तो हम लोग किस कथा पे थे? शिव जी की कथा पे थे। अब शिव जी माता का जो कोप भवन में देखे तो कहे कि ओ पार्वती, नारद जी आए थे हम उन्हें देखे भी हैं। क्या बात है, क्यों आप रुष्ट है, क्यों नाराज है, क्या बात है, क्या कह गए नारद जी, ऐसा क्या कह गए कि आप नाराज हो गई हो? माता कहती है कि आप बताइए प्रभु कि आप इतने दिन से मेरे साथ हैं और कभी आपने हमें ये बात बताई? शिव जी ने पूछा क्या? अब तो ये जो गले में आपके मुंडों की माला है ये किसकी है? आज तक आपने बताया हमें। भगवान महादेव जी कहेंगे ओ पार्वती, जगदम्बा हो तुम, परम्बरा हो, जगदम्बा हो। जब जब लीला सिद्धि के लिए अपने शरीर की त्याग करती हो, परित्याग करती हो, तब तब तेरा स्मरण मैं भूल न जाऊं हे पार्वती। इसीलिए तेरे ही मुंडों की माला जब जब तुम जन्म लेती हो, मरती हो, तब तब आपकी स्मरण बनी रहे। इसीलिए आप ही के मुंडों का ये माला हम पहन रखे हैं। अब तो मैया और नाराज हो गई कि आप कौन से अमृत पी रखे हो कि आप मरते नहीं हो और मुझे बार बार मरनी पड़ती है। कौन से अमृत पी रखे हो? मैया और नाराज हो गई कि आप कौन से ऐसे अमृत पी रखे हो जो आप मरते नहीं हो, मुझे बार बार मरना पड़ता है। अब यह बात सुन करके भगवान शिव के नेत्र जो है सज्जन हो गए, आंसू आ गए आंख में। भगवान ने कहा कि हे पार्वती देखो, हमने जो कथा सुना हम इसलिए नहीं मरते कि हम अमर कथा सुने हैं। तो वो अमर कथा कौन सा है? यही श्रीमद् भागवत की कथा है, अमर कथा है। ज्ञान पूर्वक सुना जाए, ध्यान पूर्वक श्रवण करके हृदय में उतारा जाए तो ये अमर कथा है। और मिलने वाला कहाँ है? कहीं बूंदा बूंदी मिल रहा है, इसको अपने आंचल में रोक लीजिए। हाँ, मिलने वाला नहीं है। भगवान के नेत्र सज्जन हो गए, कहे कि देखो पार्वती ये अमर कथा है। माता पार्वती कहेंगी ये अमर कथा है, मैं भी सुनूंगी, मुझे भी सुनाओ प्रभु।
भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं तुझे भी कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी आदत है कि मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ। अब जब मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगी कि तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो कथा? तो आप पार्वती का शब्द बोलना। जब मैया लोग अपने नाती को पोता को जब कथा सुनाती है तो कहती है ना बाबू से कि तुम हाजी हाजी बोलना। हिंदी का हाजी हुआ और संस्कृत का ऊंची हुआ, करके कथा को सुनना बच्चे बड़ा प्रेम से सुनते हैं। उसी प्रकार आप जब कहोगी तो मैं समझूंगा कि तुम कथा सुन रही हो पार्वती, तब मैं कथा सुनाऊंगा। माता पार्वती तैयार हो गई, बैठी कैलाश पर्वत पे, दोनों शिव पार्वती बैठे। के पीछे सूख पक्षी और पक्षी का जो अंडा पड़ा हुआ था उसमें अभी जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। अभी अंडा परिणित नहीं हुआ था, अभी वैसे ही था, साबुत था वह अंडा, सूखा और सूखा और पक्षी ये दोनों जो है बड़े बड़ी हवाओं से उड़ गए थे। भगवान शुरू किए कथा सुनाना, अपना नेत्र बंद कर लिए और पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कथा सुन रही है माता पार्वती। और भगवान अपने नेत्र को बंद किए हैं, माता पार्वती कथा सुन रही है और बोल करके कथा सुन रही है। तो हम आप लोगों के जैसे कथा थोड़े ही नहीं सुनी थी माता जी, क्योंकि कल व्यास कहे कि 4 बजे से कथा शुरू होगी, लेकिन आप लगभग